जय हिंद, जय भारत साथियों। आज फिर मैं आपके सब में सामने उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ही बुरे विषय को लेकर, जो कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की जो पद्मश्री अवार्ड हैं, जो इन्हें 2 दिन पहले पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, कंगना रनौत जी ने एक बिल्कुल ही अनपढ़ वाला, जाहिल वाला बयान दिया है कि 1947 में तो हमें भीख मिली थी, असली आज़ादी हमें 2024 में मिली है। ये शब्द और ये जो वाक्य हैं ये दर्शाते हैं कि वो पद्मश्री अवार्ड मिलने के महत्व को भूल चुकी हैं, या उस अवार्ड को मिलने के बाद वो इतना फूले नहीं समा रही हैं, किसी का एहसान इस तरीके से चुका रही हैं जो उन्हें ये शब्द और ये वाक्य बोलने पड़े। हम सब जानते हैं कि हमारा देश 75 साल पहले आज़ाद हो चुका है, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि कई देश हमारे बाद आज़ाद हुए हैं और वो हमसे कई गुना आगे हैं। वो हर फील्ड में, हर टेक्नोलॉजी में, हर बातों में आगे हैं। तो क्या कारण है हमारा देश इतना पिछड़ा हुआ है? कारण यही है कि हम आज़ादी के बाद या आज़ादी के लोगों के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। अगर जुड़े हुए हैं तो ऐसे लोगों के साथ, ऐसी सोच के साथ जुड़े हुए हैं जो बहुत ही नेगेटिव ले जाती है, हमें पीछे ले जाती है। जैसे कि सावरकर जी हैं, गोडसे जी हैं, ये लोग, ये सोच और ये लोग आगे देश को बढ़ने नहीं देंगे, जिसका साक्षात परिणाम हम देश में देख रहे हैं। अपने पिछड़ेपन को समझते हुए हमारा देश इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा है कि लोग कहाँ तो पद्मश्री अवार्ड लेते हैं और कहाँ उस देश के जो क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए इतनी बड़ी बलिदान दिया, जो खुद को त्याग दिया, खुद को बलिदान कर दिया देश के लिए, ये उनके ऊपर करारा तमाचा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। आज कंगना मैम को सोचना चाहिए कि वो किस शब्दों का प्रयोग कर रही हैं खुद के राजनीतिक उद्देश्य को साफ करने के लिए। किसी का एहसान उतारा जाता है, किसी का एहसान माना जाता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उसके आगे देश की छवि खराब हो। हमारी पार्टी अखिल भारतीय परिवार पार्टी एवं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव सिंह कुशवाहा भारती जी ये आह्वान करते हैं पूरे देश में कि जो उन्हें अवार्ड दिया गया है वो तुरंत से तुरंत वापस लिया जाए और उन्हें देशद्रोह का आरोप लगाया जाए इन शब्दों के खिलाफ। हमारा देश आज़ादी का देश है, गांधी का देश है। आज उन्होंने शब्द कहे हैं कि ये आज़ादी जो 1947 में मिली थी वो भीख में मिली थी। जी नहीं, भीख में उन लोगों को मिली थी जिनका अंधभक्त गुणगान गाते हैं। 2 नाम जो आप सभी जानते हैं, उनको भीख में आज़ादी मिली थी, पत्र लिखकर आज़ादी मिली थी। ये उन्हीं लोगों के वंशज हैं जो उस आज़ादी का गुणगान गाते हैं कि हमें भीख में मिली थी, हमें आज़ादी 2014 में मिली है। आप एहसान उतारिए किसी भी व्यक्ति का, किसी भी संस्था का। मालूम है आप इस काबिल नहीं है पद्मश्री के, लेकिन आपको कारणवश अगर अवार्ड दिया गया है तो वो एहसान उतारने का यह जरिया नहीं है। हमें, हमारी पार्टी का एक ही एजेंडा है कि उनसे यह पद्मश्री अवार्ड वापस लिया जाए और ये कंगना रनौत जी को पूरे देशवासियों के सामने, पूरे देश के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, जिससे कि ये बातें पर राजनीति ना हो, देश आगे बढ़ सके, ना कि 1947 पर वापस जाए। आज ये काले अंग्रेज जो वापस आज़ादी का दौर ला रहे हैं, वापस लड़ाई हिंदू मुस्लिम का दौर ला रहे हैं, बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें देश को आगे बढ़ाना है। हमें कांग्रेस, बीजेपी, जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही पार्टी हैं, कभी बीजेपी पर कुछ आँच आती है, अगर वो सत्ता में रहती है तो कांग्रेस सपोर्ट करती है। सपोर्ट किस तरीके से करती है कि आज पार्टी में 60% लोकसभा के जो सांसद हैं वो कांग्रेस के हैं। इससे बड़ा सपोर्ट कहीं नहीं देखा जा सकता। आज किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी, किसी भी कंपनी का अगर शेयर 51% किसी व्यक्ति के पास होता है तो वो उस कंपनी का मालिक कहलाया जाता है। आज 60% भागीदारी है कांग्रेस की बीजेपी में। तो आप सोचिए कि किस तरीके से कहाँ ले जाया जा रहा है देश, और किस उद्देश्य से ले जाया जा रहा है, किसका फ़ायदा किया जा रहा है। तो अंत में यही गुजारिश है कि ये ऐसी गंदी बातें ना फैलाई जाए राजनीति के लिए, और जल्द से जल्द उनका अवार्ड वापस लिया जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारा देश एकजुट होगा देश के सम्मान में। जय हिंद, जय भारत।